जय हिंद। तो आज बात करने वाले हैं यमुना नदी के सहायक नदी के बारे में, ठीक है। तो देखिएगा आराम से, एकदम छोटा सा शॉर्टकट, 1-2 मिनट में सब हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यमुना नदी निकलते हैं यमुनोत्री से, ठीक है। तो यमुनोत्री से निकलते हैं तो लिखने की क्या जरूरत है, यमुना नदी यमुनोत्री से निकल रही है। लेकिन जो ग्लेशियर से निकल रही है ना, उसको बोलते हैं बंदरपूछ ग्लेशियर, ठीक है। तो उसको लिख दिया, ये आग पकड़ाएगा तो पकड़ा जाएगा, तो बंदर पूछोगे, ठीक है। और आगे का जो सबसे पहला नदी मिलती है वो ट्रांस नदी मिलती है, ठीक है। ट्रांस नदी ये बायां सहायक नदी है। अगर नदी इधर से जा रही है, इधर जा रही है सामने, और इधर से मेरा तो नहीं, बायां सहायक है, ठीक है। तो ये बायां सहायक नदी है, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है। तो ये ट्रांस नदी सबसे पहला सहायक नदी हो जाएगा। फिर इसके आगे एक छोटा सा नदी और है, लेकिन उतना नहीं याद रखिएगा, गिरी नदी के बोलते हैं। याद रहेगा तो रहेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। सबसे पहले ट्रांस नदी हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे जाएगी, आगे जाएगी तो फिर इधर से एक नदी जाएगी चंबल। चंबल नदी जाकर के इटावा में मिल जाएगी, ठीक है। इटावा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। इटावा कहाँ है, यूपी में है, ठीक है, यूपी में है। अब आगे जाएगी यमुना नदी, तो आगे जाकर के एक सीन आगे जाएगी तो आगे एक सिंध नदी मिलेगा। सिंध नदी भी जाकर यमुना में मिल जाएगी। फिर और आगे जाएगी तो आगे एक बेतवा नदी मिलेगा। तो बेतवा नदी भी जाकर के यमुना में मिल जाएगी। तो दो, एक चंबल हो गया, सिंध हो गया, बेतवा हो गया। एक केन नदी है, केन नदी भी जाएगी, आगे जाके चंबल में मिल जाएगी। अब बात है कि केन नदी में पानी इतना तो हो गया ना। सबसे पहले ट्रांस नदी, 5 गो नदी था। ट्रांस नदी लेफ्ट वाला, राइट वाला चंबल और सिंध बेतवा केन, चंबल सिंध बेतवा केन, याद हो गया। अभी 4 था, नहीं वो याद होगा तो बोलिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। ये चंबल नदी है जो कि चंबल की पहाड़ी से निकलती है, राजस्थान से। ये इस पे कोटा शहर है ना, कोटा शहर इसी के किनारे बसा हुआ है। सिंध नदी, बेतवा, ये सब सब एमपी से निकलती है, ठीक है। ये दोनों तो विंध्याचल पर्वत से निकलती है, सब विंध्याचल पर्वत से। और एक केन नदी का एक है ना कि पन्ना रिजर्व टाइगर है ना, जो एमपी में पड़ता है। और एमपी में ये टाइगर का बहुत सारा रिजर्व क्षेत्र है। इसका क्षेत्र है ना जो पानी में डूब जाता है केन नदी के कारण। तो केन नदी को इससे जोड़ा जा रहा है, बेतवा नदी से, ठीक है। इससे जोड़ा जा रहा है। तो इसका पानी इसमें कम चल रहा है, कभी कभी पूछा जा सकता है। और इस पर राजकोट करके एक बांध बनाया जा गया है, राजकोट करके, ठीक है। इतना छोड़िए ना, 4 गो नदी याद हो गया ना, चंबल सिंध बेतवा केन। चंबल सिंध बेतवा केन। ये यमुना नदी के किनारे जो बसा हुआ है, शहर का नाम कुछ लिख लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारा शहर है, लेकिन मतलब मेन मेन शहर के बारे में बताया गया है। दिल्ली है, यमुना है, सॉरी दिल्ली है, आगरा है, ठीक है, दिल्ली है, आगरा है। उसके बाद और भी है, इटावा है। तो ये देख लीजिएगा, 5 गो शहर है, इसमें से सबसे ज़्यादा 2 गो मेन है, दिल्ली, आगरा। कौन नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यमुना नदी के किनारे, ठीक है। अगर झांसी भी बोले तो झांसी भी यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे नदी जाती है तो प्रयागराज में मिल जाती है गंगा में, ठीक है। और यहाँ पे तो गंगा हो गई। और ज़्यादा याद नहीं रहेगा तो ऐसे बोलिएगा ना, सबका शॉर्टकट फॉर्म लिख लीजिए। ट्रांस टी, चंबल सी, सिंध एस, और बेतवा के बी, और केन के के। टी एस, TCSB के, टी ऐसे तो सिंपल ही याद रख सकते हैं, लेकिन नहीं याद रहेगा तो कभी कभी ये काम करेगा। TCSB के, ठीक है। तो जितना बार बोलिएगा उतना बार हो जाएगा, 1-2 बार बोल दीजिए जाते जाते। तो सबसे पहले ट्रांस नदी है जो बाया बाया सहायक नदी है। दूसरा चंबल है, फिर तीसरा सिंध है, चौथा बेतवा है, पांचवा केन है। ट्रांस है, चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है। ट्रांस, सिंध, ट्रांस, चंबल, सिंध, केन, बेतवा, केन, ठीक है। 5 गो है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कभी और, तब तक के लिए जय हिंद।